गांधी जयंती पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गांधी जी के रास्ते पर चलने में ही है भलाई, किसी को विवश नहीं कर सकते, अपना आचरण सुधारें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हो रहा है कलंकित। वचन पत्र पर सियासत जारी, बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये कमलनाथ का कपट पत्र, जनता को जवाब दे कांग्रेस। हाथरस कांड पर बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, यूपी सरकार पर जताया रोष, सीएम योगी का पुतला फूंकने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने गांधी भवन में राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाकर नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हम गांधी जी को तो मानते हैं, लेकिन गांधी जी की नहीं मानते। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था, आज उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। शिवराज ने कहा कि हम किसी अन्य को विवश तो नहीं कर सकते, लेकिन स्वयं किसी शिक्षा का अनुपालन और उसके अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं। बापू जी ने सत्य और अहिंसा का मंत्र विश्व मानवता को दिया और बड़े से बड़े अन्याय का मुकाबला भी उन्होंने सत्य और अहिंसा के इन अस्त्रों से किया। सत्याग्रह, असहयोग जैसे नए अस्त्र उन्होंने अन्याय के खिलाफ दुनिया को दिए और आज दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो बापूजी के बताए हुए बापूजी के दर्शन में है। दिक्कत केवल एक है कि हम बापूजी को मानते हैं, लेकिन बापूजी की नहीं मानते, उनकी बात। मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने के लिए हो रहे 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुके हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लगभग 6 महीने पहले बीजेपी ने सत्ता कांग्रेस से छीन ली थी। इसी बीच खबर है कि उपचुनाव में शिवराज के लिए मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परेशानी पैदा कर सकता है। दरअसल उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार को चयनित शिक्षक संघ, अतिथि विद्वान समेत कई अन्य युवाओं का रोष झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद भी नियमित शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से एक निश्चित टाइम बाउंड में नियुक्तियां की जाने की मांग की थी। मामले को लेकर कांग्रेस का भी बयान है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षक भर्ती 2018 वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करवाया जाए और चयनित शिक्षकों अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान शिवराज सरकार करने का काम करे। सरकार उनकी रोजगार की मांग को भी पूरा करे। राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोकने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका अकेले जाकर पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे, उनको क्यों रोका गया। धारा 144 और 188 लागू करने की जवाबदेही प्रशासन की है। जब बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं तब ये प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अकेले जाकर परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, इसमें उनको क्यों रोका गया। 144 और 188 जो है, ये लागू करने की जवाबदारी प्रशासन की है। यही प्रशासन जो है, जब भाजपा के कार्यक्रम होते हैं तब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी हम पर 188 की कार्रवाई हो जाती है,
लेकिन खुलेआम एपिडेमिक एक्ट का कोरोना वायरस के समय सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, उन पर किसी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कलंकित हो रहा है। प्रजातंत्र और संविधान को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखें। बड़ा प्रजातंत्र कलंकित हो रहा है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। प्रजातंत्र और संविधान हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने अपना जीवन काटा है, कि आगे आने वाली पीढ़ी और नौजवानों के लिए हम ये संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखें। सौदा कर लेना, बोली बोल लेना, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि अब पंचायत के चुनाव भी बोली पर होंगे। गांव में बोली बोल दो और सन पर चुन लो, मंडी में बोली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाथरस गैंगरेप की घटना और राहुल गांधी के साथ हुए कल के व्यवहार पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुतला दहन करने से रोक दिया। बता दें कि राहुल गांधी कल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे। उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके विरोध में पुतला फूंकने की कोशिश की गई है। उनसे मिलने, सहानुभूतिपूर्वक बात करने के लिए, उनके दुख सुख को बांटने के लिए योगी ने अपने पुलिस के द्वारा वहां पर बलपूर्वक उनको रोका गया और आदरणीय राहुल गांधी के साथ उन्हें धक्का मुक्की किया गया, उनके गिराया गया, जिससे कि पूरे देश में इस बात के काफ़ी दुख है और इस बात का काफ़ी नाराज़गी है। और योगी जी को उत्तर प्रदेश में अगर शासन करना है उनको, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी। उनको जनता के सुख दुख को साथ में रख के काम करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से रोकने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज यहाँ पे कोटा में योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करने का इन लोगों का कार्यक्रम था, जिसको समय पर पहुंचकर रोका गया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनी। तो राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोका गया था और इसी के मद्देनजर देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कल जब राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे तो उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। वो दिल्ली से निकले और उसके बाद उनको नोएडा में ही बॉर्डर पर रोक दिया गया। उनके साथ धक्का मुक्की हुई। हालांकि पहले उनको गाड़ी से उतार दिया गया। पूरा काफिला उनके साथ था। कांग्रेस के कई आला नेता भी उनके साथ थे। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थी, आपको बता दें। और उसके बाद जब उनको रोका गया, उनकी गाड़ियां रुकवा दी गई। दोनों भाई बहन पैदल ही चलने को तैयार हो गए। वो पैदल ही जाना चाह रहे थे। अगर नहीं गाड़ियां जाने दी जा रही हैं तो हाथरस तक वो पैदल जाने को तैयार हो गए, लेकिन बीच में पुलिस ने उनको रोक लिया। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ धक्का मुक्की हुई और वो गिर गया। और उसके बाद से ही लोग, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनमें गुस्सा है, रोष है। और उसी का ही एक आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं कि जगह जगह पर बता दें आपको कि प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी के बाराबंकी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रख करके अपना रोष जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा, अभी क्या ताजा हाल है वहां पर? क्या वहां पे शांतिपूर्ण स्थिति है? यहाँ पर मैडम शांतिपूर्ण स्थिति नहीं है। यहाँ जो यूपी के हाथरस में गैंगरेप हुआ, उसके विरोध में पूरे कांग्रेसी रोड में उतर गए हैं, आगजनी कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। और उस दलित लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए ये और भी आगे उग्र आंदोलन करेंगे। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया जा रहा है और तरह तरह के यहाँ पर से माहौल खराब होते हुए नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, आपने सभी जानकारियां विस्तार से बताएं कि किस तरीके से लोगों में रोष है और जगह जगह वो देखने को भी मिल रहा है।
एमपी के इंदौर में गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगाकर बीजेपी नेता लक्ष्मी नारायण उर्फ लच्छू नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए आए थे। तभी वहां पर अचानक विवाद की स्थिति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आए बीजेपी नेता की कांग्रेसियों से झड़प हो गई। झड़प इतनी हुई कि आपस में विवाद की स्थिति तक बन गई। वहां पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता के साथ मारपीट तक कर दी। वहीं बड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत करवाया गया। उसके बाद मैं माल्यार्पण करा, ये कांग्रेसी बौखला गए, गाली गुप्ता पे आ गए, मारा पीटी पे आ गए और धक्का मुक्की करने आ गए। ये इनकी नैतिकता है, जिनने 125 साल राज करा है कांग्रेस ने यार देश में। उसके बाद इनको समझ नहीं आ रही है कि गांधी जी के स्थल पे मारा पीटी कर रहे हैं, जिसने शांति का संदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया, और ये उग्रवादी बन रहे हैं। अच्छा, इनका मुकदमे दर्ज होना चाहिए। मारा पीटी हो तो उनसे पूछो ना क्यों तकलीफ हो गई। मैं तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लड़की कम बोलती है, जिसके चलते उसके रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म कर दिया उसके साथ। वहीं परिजनों ने लड़की के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करवा दिया। फिलहाल पुलिस ने सूचना के आधार पर मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें और कई आरोपियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना को लेकर के महिला फेडरेशन ने कड़ा विरोध जताया है। इस संबंध में एक ज्ञापन गृह मंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा गया है। फेडरेशन कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस घटना ने सारी हदें पार कर दी हैं। पीड़िता के परिजनों को शव देखने को भी नहीं मिला। हिंदू धर्म में कभी रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ साथ शिक्षा और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस संबंध में ये सारा प्रकरण हुआ। आपको बता दें कि जगह जगह पर उन्होंने ये बात वहां पे रखी है, जिस संबंध में महिलाओं ने निंदा करते हुए ज्ञापन के जरिए मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर आरोपी पर कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई की मांग की है। किस संबंध में ज्ञापन देने आए आप लोग? जो दलित युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप हुआ है और सामूहिक गैंगरेप हुआ है उसका, और उसके हाथ पैर तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी जो है उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि उच्च वर्ग के लोग जो है दलित लोगों को बिल्कुल भी का शोषण करते हैं और उनकी बात नहीं मानते, तो इतनी अमानवीय हरकतें करते हैं उनके साथ कि वो लड़की भी, उसकी डेथ भी नहीं दी उन लोगों ने, माँ बाप को शक्ल भी नहीं दिखाई। और आधी रात को, वैसे तो शास्त्र अनुसार आधी रात को फिनरल भी नहीं होता, तो अभी चुपचाप उसका फिनरल कर दिया। माँ चिल्लाती रही कि मुझे दिखा दो, फिर भी उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई और चुपचाप उसका पुलिस। और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक नशे के आदी युवक ने नशे में आकर डैम में कूद करके आत्महत्या कर ली। बता दें कि सुसाइड से पहले इस युवक ने कहा है कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, भले ही मैं जीना छोड़ दूं। और उसके बाद इस युवक का शव लावारिस हालत में मिला है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने सुबह से ही तलाशी का अभियान शुरू कर दिया था और स्थानीय गोताखोरों के साथ मोटरबोट के माध्यम से डैम से युवक की तलाश की जा रही है। तो ये डैम में ये युवक कूद गया। इसे नशा छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन इससे कहा मैं नशा नहीं छोड़ सकता, भले ही अपनी जान दे दो। झारखंड के शिक्षा मंत्री की स्थिति गंभीर होती जा रही है। आज सुबह उन्हें रिम्स अस्पताल में मेडिकल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ऑक्सीजन लेवल भी उनका 90 से 95 के बीच रहा। गंभीर स्थिति को देखते हुए बुधवार को उन्हें एक यूनिट बी पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा भी चढ़ाया गया है। क्रिटिकल केयर कोविड आईसीयू में मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि रिम्स में भर्ती होने के बाद भी वहां से उनकी सेहत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। जबलपुर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाली एकमात्र ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस 6.5 माह बाद फिर दौड़ेगी। रेलवे ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये ट्रेन 5 अक्टूबर को लखनऊ से जबलपुर के लिए रवाना होगी। वहीं 6 अक्टूबर से ये ट्रेन नियमित तौर पर जबलपुर से लखनऊ जाएगी। रेलवे ने ट्रेन के समय और रूट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए ट्रेन को स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा है। इस वजह से ट्रेन का नंबर बदला गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के 191वीं जयंती के अवसर पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने महात्मा गांधी के विचारों के बारे में जानकारी दी। इस तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी लोकतंत्र की हत्या हो गई और राहुल जी एक बच्ची, दलित बच्ची के परिवार के दुख में, जिस बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जबान काट दी गई, उसके जंघा पे वार किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और एक सरकार ने किस तरीके से उसका दबाव बनाया और उस काम को रफा दफा, उस पूरे मसले को रफा दफा करने की कोशिश की। ये महात्मा गांधी जी ऊपर से देखते होंगे तो उनकी भावना क्या होगी, ये महसूस करने का दिन है। मैं मानता हूँ कि प्रत्येक भारतीय जो मानवीय धारणाओं को जीता है, जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है, जात और धर्म से ऊपर देश को मानता है, वो आज महात्मा गांधी के इस विचार के साथ उन लोगों की निंदा भी कर रहा होगा और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे इसकी प्रार्थना भी कर रहा होगा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार का, पूरे मामले को 100% भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार, उन्होंने एक धार्मिक चरस पूरे देश में दे रखी थी, वो धीरे धीरे लोग उससे बाहर आ रहे हैं। आप कुछ बात हो, नौकरी नहीं है तो धर्म की बात करो, व्यवसाय खराब हो गया धर्म की बात करो, अर्थव्यवस्था खराब हो गई धर्म की बात करो, आप किसी प्रकार की कोई समस्या देश में है उसकी बात नहीं करना और धर्म की बात करना। योगी जी के राज में मध्य प्रदेश में रोज एक किसान आत्महत्या करता है, रोज अखबारों में हम देखते हैं खरगोन की एक बेटी के साथ गैंग रेप हो गया। कानून व्यवस्था की बात नहीं करना, धर्म की बात करना। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र सामने आया है। मैं मानता हूँ कि देश के लोग समझ रहे हैं। हर युवा जिसके हाथ में काम था वो चला गया, वो देख रहा है कि मोदी ने हमें क्या सपने दिखाए थे और क्या निकले। मैं मानता हूँ देश चिंतित है, परेशान है, दुखी है और इन सारी परिस्थितियों में देश एक नए रास्ते की तलाश में। मैं ऐसे में देश के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर सबसे पहले देश है, मातृभूमि है, बच्चों का सुकून है, परिवार का की उन्नति है, इस पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। वहीं अभियान के तहत खरगोन में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 बाइक पर सवार 4 आरोपी युवकों को पुलिस ने 15 किलो गांजे के साथ हिरासत में लिया। थाना एसआई ने बताया कि कुल 15 किलो सूखा गांजा, 2 बाइक जब्त कर 4 आरोपी युवकों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है और युवकों को इन्होंने हिरासत में ले लिया है। आज मुखबिर की सूचना पर फोर्स द्वारा बनाकोट
नाले पर दो मोटरसाइकिलों से 4 आरोपियों को अवैध रूप से गांजा ले जाते हुए पकड़ा है और थाने पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से ला रहे थे सर ये जो पहाड़ी क्षेत्र से ला रहे थे, महाराष्ट्र तरफ से। कितना गांजा है सर ये? तो मतलब 2 मोटरसाइकिलों पे है, एक में 7 किलो है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कांग्रेस ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। किसान पीलाराम कोर्राम ने बताया कि किसान है तो मोदी है, पर किसान के खिलाफ ही केंद्र सरकार ने बिल पास किया है जिससे उद्योगपति को फायदा होगा। साथ ही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर्वप्रथम तो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि पुष्प सुमन अर्पित किया गया है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो किसान विरोधी बिल जैसा काला कानून पारित किया गया है दोनों सदनों में, ये जो बिल है वो किसानों के लिए बहुत ही नुकसान। कांग्रेस पार्टी के साथ और पूरे हिंदुस्तान के किसान हर जगह हर वर्ग इसका पूरा विरोध करते हैं और हम भी ये विरोध कर रहे हैं। इससे किसानों का फायदा नहीं होगा। मंडी व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। जो हजारों मजदूर श्रमिक मंडी में भी काम करते हैं और किसान को भी कहीं न कहीं इसका फसल को, इससे भारी किसान को नुकसान होगा। मोदी जी के खिलाफ जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे और यदि किसान के विपक्ष में बिल लाएंगे तो ये बिल्कुल काला कानून है, बिल्कुल गलत है। किसान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, मोदी जी को बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा मोदी जी को। बिल्कुल खिलाफ है। किसान है तो पूरा देश है, मोदी जी भी हैं। किसान और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।